वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी पर। तो दोस्तों, आज प्रश्न लेकर आ गए हैं बिहार एसएससी का, जो ये सेट 10 रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे सेट नंबर 10, जो खान सर बुक्स का लिया हुआ पीडीएफ है, जो इसमें हम टोटल 150 प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जीके जीएस का प्रश्न रहने वाले हैं 85 गो, और बाकी रीजनिंग मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और अप्रोच से। तो बिना देरी के साथ अपने प्रश्न और बढ़ते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हमारे विजिट कर लें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न और। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग जुड़िए, इसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न, अगर दोस्तों 1 से लेकर 9 तक नहीं देखें आप लोग, तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है खान सर बुक के नाम से, जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं पहला नंबर के। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो विशाल जो स्नानागार की खोज दोस्तों वो किसने की थी? तो वो जो क्या था, वो जॉन मार्शल ने किया। कौन? जॉन मार्शल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि अजातशत्रु के काल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के कार्यकाल में? तो वो जो है वो प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि हड़प्पा की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो किस रियासत पर लागू किया गया था हड़प्पा की नीति? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, सतारा का। अगली प्रश्न कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो केसरी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, लोकमान्य तिलक। कौन? लोकमान्य तिलक। अगली प्रश्न कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ है? तो किस सम्मेलन में हुआ? तो ऐसे 5 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, लखनऊ अधिवेशन के सम्मेलन में गरम दल और नरम दल का समझौता हुआ था। अगली प्रश्न कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 6 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो समाप्त किया था सती प्रथा को। अगली प्रश्न तो अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसान का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो वो जो क्या था, बाबर रामचंद्र ने किया। ऑप्शन सी। अगली प्रश्न कि जापान में रक्तहीन क्रांति या इमेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी रक्तहीन क्रांति? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1868 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, डी अल्मिंडा। अगली प्रश्न कि वित्त आयोग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेते हैं कौन? वित्त आयोग। अगली प्रश्न कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएंगे प्रतिबंध न्यायपालिका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है भारत का संविधान को आत्मा। अगली प्रश्न कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो सही जवाब इसका क्या होगा? तो राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो वो जो भंग किया जाता है, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले कि संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से जो अनुच्छेद 56 संबंधित है। अगली प्रश्न कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, तो कौन कौन सा अंग है? तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो ये लोकतंत्र सरकार के 3 अंग है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर हैं? तो ये जो स्तर हो जाएंगे दोस्तों
ये 3 स्तर होते हैं। कितना? 3 स्तर। अगली कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 वर्ष में लागू हुआ था। तो किस वर्ष में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ? तो ये जो हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे 2013 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर के आकृतिक है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक में, तो प्राकृतिक में जो एक शेर के अलावा किसका चिन्ह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बैल तथा घोड़ा का भी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनात किस दिन होता है? तो वो किस दिन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे 22 दिसंबर को होते हैं। अगले प्रश्न कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती है। तो वो किस पर पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो भूमध्य रेखा पर। अगले प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ डैश है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगली प्रश्न कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वो केरल करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि विश्व के सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो वो विशाल सबसे समुद्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो वो कौन है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी किनारे स्थित नहीं है कौन सा शहर? तो हो जाएंगे नक्सारी। अगली प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे थोरियम का भंडार। अगली प्रश्न कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? तो वो लीची उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? तो बिहार राज्य है। अगली प्रश्न कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्विक अपर्दन यानी भू संरक्षण। ऑप्शन बी। अगली कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? तो किसका था सबसे अधिक घनत्व? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी हो जाएंगे दिल्ली का। अगली प्रश्न कि जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। तो पहला राज्य कौन है जो जीएसटी का लागू करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे असम राज्य। अगली प्रश्न कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो किस वर्ष शुरू की? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 32 का ऑप्शन सी हो जाएंगे 1957 ईस्वी में। अगली प्रश्न कि कर्नाटक संगीत में अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सम्मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 33 का ऑप्शन सी हो जाएंगे आलाप में। अगली प्रश्न कि अधिकारों को आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के तो क्या देता है दोस्तों? तो 34 का आंसर डी हो जाएंगे नैतिक विकास पर बल देता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों दिवस से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछे गए हैं, सारे सेट में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बिरजू महाराज डांस के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो किसका प्रतिपादक है? तो वो कथक नृत्य का है। किसका? कथक नृत्य का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है ऑप्शन बी आकारिक कहलाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। तो वो क्या है? कवक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। किस में होता है भोजन का पाचन? तो बड़ी आंत में होती है। ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अगली कि उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी मुख में, फुफ्फुस में और त्वचा में होते हैं। अगले प्रश्न कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डैश ने की थी। तो किसने खोज किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो ये रक्त समूह प्रणाली की खोज किया था। अगले प्रश्न के निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे शुक्र वाहिका। अगले कि श्वसन तंत्र ने संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से
प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए वायु के प्रदूषण के कारण। अगली कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। अगले प्रश्न कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ल्यूक्टोप्लास्ट। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इनमें से समृद्धि होता है, तो कि कौन सा विटामिन होता है दोस्तों मछली के तेल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, विटामिन ए और डी। अगले प्रश्न कि आहार श्रृंखला में कि दूध की सांद्रता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे 48 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कैल्शियोमीटर। अगली प्रश्न है कि एक वस्तु का सीधा रेखा 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 49 का डी हो जाएंगे, 80 मीटर प्रति सेकेंड। अगली कि डैश का प्रयोग हवा के बल्ब और वेग के मापने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग? हवा के बल्ब में हवा के बल को नापने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 50 का ऑप्शन डी, एनीमोमीटर से। अगली प्रश्न कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा होती है, तो उसका गति ऊर्जा क्या हो जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, नहीं ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाता है। कि मानव के लिए श्रवण आवृत्ति की परास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बॉन का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगले कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, तो किस लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 53 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। अगली प्रश्न कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो प्रकाश किसका वर्ष इकाई है दोस्तों? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, दूरी का। किसका? दूरी का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है, तो प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? तो वो बनता है कणिका। अगली प्रश्न कि एक लंबी और सीधी जिसमें विद्युत प्रभाव हो रहा हो, तो सोलेंडो ने भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों, उसके सिरों की तरफ घटती है। अगली प्रश्न कि सही विकल्प का चयन कीजिए, ऑक्सीजन से जलाना और कार्बन ऑक्साइड से क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सल्फर का ऑप्शन सी हो जाएंगे, बुझाना। ऑक्सीजन से जलाना और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा? बुझाना, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, किसका? सहसंयोजक अणु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अल्थान का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, तो एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी हो जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है, तो कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? तो क्लोरीन। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक स्रोत है, तो सामान्य नमक स्रोत कौन है? तो वो हो जाएंगे हेलाइट। अगली प्रश्न कि गेमेक्सिन, डिडिट और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है, तो किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 62 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्लोरीन का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है नंबर 63 कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 63 का, ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। अगले प्रश्न कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 64 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, जस्ता का। अगले प्रश्न कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है, तो वो किसका है? समावयव का। अगले प्रश्न कि संक्षेपण बहुलक डैश का उदाहरण है, तो संक्षेपण बहुलक किसका उदाहरण है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 66 का ऑप्शन बी, टेरी लीन का। अगली प्रश्न कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ
में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे सन्यासी का। अगले प्रश्न कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे बोध गया में स्थित है, ऑप्शन बी। अगली कि महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो 69 का राइट आंसर डी, ठाणे में। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन का स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेरेनी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 71 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉसिंग समिति का। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भोगोरिया उत्सव मनाती है? कौन भोगोरिया उत्सव मनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, भील जाति। अगली प्रश्न कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री